नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माह रमज़ान शुरू, 1 महीने तक रोज़े रखकर 5 वक्त की नमाज और तरावी घर पर ही जाएंगी पढ़ी। ईट का व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों की बड़ी मुसीबतें, कोरोना के साथ साथ झेल रहे मौसम की मार। राजस्थान के कोटा में फंसे बस्तर के 72 बच्चों को लाने बसें रवाना। और मक्के की खेती कर रहे बस्तर के किसान कड़ी धूप में मचान बनाकर कर रहे खेत की रखवाली। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार 24 अप्रैल को चांद दिखने के बाद शनिवार 25 अप्रैल से रमज़ान महीने की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में मुस्लिम समुदाय के लोग पहली बार तरावी की नमाज घर में ही अदा करेंगे। इस महीने रोज़ेदार भूखे प्यासे रहकर खुदा की इबादत करेंगे। नेकी भरा, रहमत से भरा महीना माह रमज़ान आज यानी 25 अप्रैल से शुरू हो गया है। आज पहला रोज़ा या कहें व्रत मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के द्वारा रखा गया है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, इस पर भी रोज़ेदार दिन भर भूखे प्यासे रहकर खुदा की राह में इबादत के रूप में नजराना पेश करते हैं। रोज़ा सहरी के साथ शुरू होता है और 15 घंटों के लगभग की अवधि के पश्चात शाम 6:30 बजे इफ्तार के रूप में तोड़ा जाता है। मुस्लिम समुदाय के छोटे से छोटे बच्चे भी इस कठिन व्रत का पूरा पालन करते हैं। इस पवित्र महीने के बारे में अब्दुल हामिद ने हमें बताया। मैं अपने देशवासियों को और अपने कौम को लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जगदलपुर के जामे मस्जिद में जिस तरह पहले लोग तरावी की नमाज और इफ्तार वगैरह का आयोजन करते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल किसी भी चीज़ का एहतमाम नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक तौर पे जो लोग अंदर रहते हैं तकरीबन 3 की संख्या में वही लोग नमाज़ पढ़ेंगे, वही लोग इफ्तारी करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है उसको फॉलो करते हुए हमारे जामे मस्जिद में भी बाहर से ताला लॉक कर दिया गया है। जो लोग अंदर रहते हैं वही लोग इबादत करेंगे। बाहर से किसी को भी आने की हमारे तरफ से अनुमति नहीं है। गवर्नमेंट के हर रूल को फॉलो किया जा रहा है। 5 वक्त की नमाजों के अलावा पूरे माह भर तरावी की नमाजें अदा की जाती है। मुस्लिम समुदाय में ज़कात, फितरा और सदक़े की बड़ी अहम भूमिका होती है। पूरे माह भर बड़ी ही शिद्दत के साथ इबादत के अलावा गरीबों को ज़कात और फितरे के माध्यम से मदद पहुंचाई जाती है। यूँ तो माह रमज़ान में सारी मस्जिदों में इबादत की जाती है, जिससे सारी मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ हुआ करती है। पर इस दौर में जहां कोरोना का खौफ फैला है, सरकार के निर्देशों के पालन के रूप में अपने घरों में ही खुदा की इबादत उसी ही पाकीज़गी के साथ पूरी की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूरों और छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईटा भट्टी का कार्य करने वाले ये गरीब मजदूर मौसम की मार के चलते काफ़ी निराश हैं। इनकी सारी ईंटें बरसात के कारण बर्बाद हो गई हैं, जिसके चलते ईटा भट्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते गरीबों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ईटा भट्टी कार्य करने वाले गरीब मजदूर भी इन दिनों बेहद परेशान हैं। एक और जहां कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये गरीब मजदूर मौसम की मार के चलते परेशान हैं। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा अनुमति मिलने के बावजूद ईटा भट्टी में मजदूर नहीं आ रहे हैं। वहीं बेमौसम बारिश ने ईटा व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। ईटा का व्यवसाय करने वाले एक मजदूर का कहना है कि उन्हें इस वर्ष काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। पहली बार ईटा का निर्माण कर रहे नियानार के एक ईटा व्यवसायी ने हमारे संवाददाता से चर्चा की। इस वर्ष ईटा भट्टी लगाने वाले व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। लॉकडाउन के चलते जहां भूसा नहीं मिला, उसके चलते जो कच्चे ईंट इसी तरह से बिखरे रहे और बेमौसम बारिश ने उनका कमर तोड़ दिया है। आइए देखते हैं बारिश के चलते किस तरह से जो कच्ची ईंटें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते लेबर को भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जो मज़दूर आते थे, अभी सरकार के द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद यहाँ पे लेबर नहीं आ रहे हैं काम में। ईंट भट्टी वालों ने किसी तरह से जो बचे थे ईंट कच्चे, उन्हें जमा कर आग लगा रहे हैं, उसमें पका रहे हैं ईंटों को।
आइए जानते हैं ईंट बनाने वाले व्यवसायी से। आपका नाम क्या है? श्याम कुमार चौधरी। कब से ईंटा का धंधा कर रहे हैं? इसी साल शुरुआत की अपना घर बनाने के लिए। अच्छा। पंचायत से परमिशन लेकर 50-60 हज़ार ईंटा बनाएंगे, अच्छा। ऐसा शुरुआत किया था। लेकिन इस साल बहुत नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ? ईंटा हर हफ्ता 10 दिन में बारिश, अचानक बारिश आ जाता है, ईंटा फैले रहता है, पूरा बारिश में ईंटा नुकसान हो, जैसे आप देख भी रहे हैं पूरा भरा हुआ है। लॉकडाउन के चलते क्या समस्या है? लॉकडाउन के चलते समस्या यह है कि लेबर काम करना बंद कर दिए और उसके बाद लेबर नहीं मिलने के कारण ईंटा जहाँ था वहीं फैला रहा। भूसा भी उपलब्ध नहीं मिला। फैक्ट्री वाले से बात करने से बोलता अभी मिल चल नहीं रहा है। जहाँ भूसा था गाड़ी को परमिशन नहीं मिलने के कारण भूसा भी नहीं पाया। जैसा कि भट्टी लगाए हैं अभी एक जी, तो किस तरह से व्यवस्था कर पाए मजदूरों का? मजदूर नहीं है, खुद अपना इकट्ठा करके जैसे तैसे करके इसको सकेल के जलाए हैं जी। मजदूर। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? मेरा नुकसान तो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं छोटे स्तर पे काम किया, फिर भी मेरा 50-60 हज़ार रुपया नुकसान हो गया। व्यवसायी को 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है और जो बड़ी मात्रा में ईंट भट्टी लगा करके ईंट का धंधा करते हैं, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ होगा इस वर्ष। निश्चित रूप से इस वर्ष लॉकडाउन और बेमौसम बारिश ने ईंट के व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बस्तर की बात के लिए कैमरामैन रोहन नाग के साथ मैं श्रीनिवास रथ। एक और जहां सरकारों सहित राज्य और जिला प्रशासन संकट के इस दौर में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी कोरोना वायरस के इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर की एक गरीब महिला मालती भी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद कर रही है। मालती एक सफाई कर्मी है। कचरा वाहन के साथ घर घर से कचरे बटोरने वाली मालती खाली समय में स्वयं के खर्च से मास्क सिलकर लोगों को बांट रही है। अब तक 1000 से ज़्यादा मास्क बांट चुकी। मेडगुड़ा के जवाहर नगर में रहने वाली मालती का कहना है कि वो मास्क बनाकर चौक चौराहे में खड़े पुलिस कर्मियों को दे देती है। उनके माध्यम से जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मिल जाता है। इसके अलावा वो वार्डों में भी जाकर बच्चों के लिए मास्क बांटती है। उसका ये छोटा सा योगदान समाज के लिए प्रेरणादायी है। लामनी के पाइन जंगल में असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा देखा जा रहा है। यहाँ इधर उधर काफ़ी संख्या में शराब की बोतलें, पानी के पाउच और पॉलीथीन आदि वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, जिससे पर्यावरण दूषित होने के साथ ही चारा के लिए पहुंचने वाले जानवरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। नगर सीमा से लगे ग्राम लामनी के जंगल में पाइन के वृक्ष लगाए गए हैं। इनकी अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। क्षेत्र के रेंजर देवेंद्र वर्मा ने दूरभाष पर बताया कि वृक्षों के काटे जाने के लिए अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलने पर लगभग 2200 पेड़ काटे जाने की तैयारी विभाग कर चुका है। इसके लिए सारे पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया है। रेल पटरी के दोनों ओर स्थित पाइन जंगल में इन दिनों असामाजिक तत्वों का डेरा बना हुआ है। सारे क्षेत्र में शराब की बोतल, प्लास्टिक के गिलास, पाउच और अन्य सामान बिखरे पड़े हैं, जिससे पर्यावरण को भी क्षति होती है। यहाँ पर चारा के लिए पहुँचे बकरी, गाय और अन्य जानवरों को भी इन टूटे बोतलों और पॉलीथीन के पाउच से खतरा बना हुआ है। यह देखने में आता है कि पॉलीथीन की थैली और पाउच खाकर गाय और अन्य जानवर बीमार पड़ रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। इन सब के बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्र की अनदेखी से असामाजिक तत्वों की गतिविधि दिन ब दिन बढ़ रही है। कैमरे के सामने कुछ नहीं कहने की बात कहते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय यहाँ पर लोग शराब सेवन करते हैं। सरगीपाल रेलवे क्रॉसिंग के पास यह जगह स्थित होने से असामाजिक तत्वों के द्वारा लूटपाट किए जाने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि देर रात तक इस मार्ग से अनेक गांव के लोग का आना जाना होता रहता है। लोग यह उम्मीद लगा रहे हैं कि इन पाइन के पेड़ों को काटे जाने के बाद ही असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा नहीं होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है। इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी, सभी
लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है, घर घर तक पहुंचा रही है, उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के कोटा में प्रदेश के फंसे हुए छात्रों को लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को लाने हेतु लगभग 75 बसें कोटा की ओर रवाना कर दी गई हैं। बताया गया है कि 1 या 2 दिनों में सारे छात्र वापस अपने घर तक पहुंच जाएंगे। इस खबर के चलते पालकों में खुशी व्याप्त है। हमने अपने कल के समाचार में आपको बताया था कि प्रदेश सरकार द्वारा कोटा में फंसे हुए छात्रों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम उठाते हुए लगभग 75 बसें, मेडिकल एम्बुलेंस, पुलिस के जवान और प्रत्येक संभाग से 3-3 अधिकारियों को कोटा भेजने की व्यवस्था की है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन द्वारा इस मुद्दे पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से बात करके छात्रों को वापस लाने की दिशा में लगातार प्रयास किया है। आज उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ समेत बस्तर के भी बच्चे कोटा में फंसे हुए थे और लगातार उनसे संपर्क हो रहा था। उनके गार्जियन भी लगातार हमसे चर्चा कर रहे थे और बहुत चिंतित थे अपने बच्चों को लाने के लिए। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी कोटा से छात्रों से बात किया, उनकी डिटेल्स मंगवाई, एक डाटा तैयार किया और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। और जब पूरी कंप्लीट डाटा तैयार हो गया तो बस्तर संभाग से लगभग 169 बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, जगदलपुर प्रॉपर से लगभग 72 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चर्चा किया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई है, केंद्रीय गृह सचिव से बात हुई है और इस मामले को लेकर हमने पत्र भी लिखा है। शीघ्र ही स्वीकृति हो जाएगी और हम बच्चों को लेकर आएंगे। इस बात की मुझे जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री ने दी थी। विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार राजस्थान सरकार के संपर्क में है। यदि और अधिक बसों की आवश्यकता होती है तो उसे तुरंत पूरा किया जाएगा और कोटा में फंसे हुए सारे छात्रों को वापस छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। बस्तर संभाग में कुल 169 बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं। वहीं बस्तर जिले से पहले 65 बच्चे फंसे होने की जानकारी थी, जो अब बढ़कर 72 हो गई है। इन सभी छात्रों को 1 या 2 दिन में वापस उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। खरीफ की फसल मक्के की खेती इन दिनों बस्तर के किसान कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में भी ये किसान घर में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि कड़े परिश्रम करते हुए भीषण गर्मी में अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। एक ओर जहां पूरे देश के लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के खौफ से घरों में दुबके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बस्तर जिले के सरगीपाल के कुछ किसान अपने मक्के की खेत की रखवाली करने दिन रात जुटे हुए हैं। कड़ी धूप में पेड़ के ऊपर मचान बनाकर ये किसान अपने खेत की निगरानी कर रहे हैं। सरगीपाल के सुंडीपारा में रहने वाले बंशीधर सेठिया का कहना है कि वे अपने मक्के की खेत की रखवाली पारी पारी से करते हैं। क्या कहते हैं ये किसान, आइए सुनते हैं। क्या फसल लगाए हैं आप? हाँ लगाए हैं। क्या लगाए हैं? जोंदरा लगाए। तो इसका रखवाली कैसे करते हैं आप? वो देख रख के माचा बनाए हैं? माचा बनाए हैं। तो ये माचा बनाने का अकल कहाँ से आया आपको पेड़ में? तो बताया एक जन। अच्छा, हमारा नौकर है। तो कौन कौन रखवाली करते हैं यहाँ? यहाँ 2 जन है। अच्छा, एक नौकर। हाँ, और एक आप? हाँ। तो जब बने मतलब उसको खाना वाना भेजना होता है तो आप करते हो? हाँ हाँ। तो इससे मतलब पूरा नज़र जाता है? हाँ नज़र जाता है, जहाँ तक खेत है। हाँ। तो चोरी हरी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है चोरी। हम आपको बता दें कि अन्य फसलों की तुलना में मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है।
बस्तर के अधिकांश किसान मक्के की खेती करते हैं। इस फसल की अधिक पैदावार से किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बस्तर के किसान बंशीधर भी अपने 5 एकड़ जमीन में मक्के की खेती कर रहे हैं। इन्हें मवेशियों से बचाने मचान बनाकर, बस्तरिया भाषा में जिसे हम माचा कहते हैं, में बैठकर भीषण गर्मी में इसकी रखवाली कर रहे हैं। मक्का मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव होने के साथ ही ये बहुउपयोगी फसल है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माह रमजान शुरू, 1 महीने तक रोजे रखकर 5 वक्त की नमाज और तरावी घर पर ही जाएंगी पढ़ी। ईट का व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों की बड़ी मुसीबतें, कोरोना के साथ साथ झेल रहे मौसम की मार। राजस्थान के कोटा में फंसे बस्तर के 72 बच्चों को लाने बसें रवाना। और मक्के की खेती कर रहे बस्तर के किसान कड़ी धूप में मचान बनाकर कर रहे खेत की रखवाली। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।